हुआ कितने लोग मरे उनका पैसा आपके लिए। एक हम लोगों ने कहा था कि उसके अकाउंट में पंचायत में रहने दीजिए और जैसे जैसे उस पद से निकलेगा उसको रिकूप करते जाइए, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं। विभाग सर उसमें कुछ संख्या बढ़ाना चाह रहा था, उसमें जितनी संख्या आप लोगों ने प्रपोजल दिया था इसी में कि जो हम लोग जितने लोगों का देते हैं सर उसकी लिए संख्या बढ़ाना चाहते हैं। 15 था जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उतना पैसा और अधिक देना पड़ेगा। अगर ज्यादा लोग मरेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा नहीं। ये था कि पंचायत में कि तो मुखिया जी के थ्रू बढ़ता है, तो अगर उनके पास आपका 4500 रुपया है, वो 3 मर गया उसको दे दिया, उसका पैसा नहीं तो नहीं देता। तो बात यही हुई थी कि उसके अकाउंट में ये पैसा ज्यादा रहे ऑटोमेटिक। कोई आजकल तो इतना ज्यादा सिस्टम आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको हमेशा एक राशि उसके अकाउंट पर रखनी चाहिए। आप 4500 तय करिए, 6000 तय करिए, उतना ऐसे अकाउंट में रहेगा। अगर निकला ऑटोमेटिकली उतना पैसा ट्रांसफर हो गया। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बताइए तो जरा सा। रवि मित्तल जी चले गए क्या? अरे भाई ये पंचायत के मुखिया जी देते हैं, तो वो उनके पास अगर अकाउंट में आपने एक साल में 4500 रुपया दिया, 3 आदमी को इसका लाभ दिया, उसका पैसा ही नहीं। तो हमने सुझाव दिया था पहले इस स्तर पर जो मीटिंग थी कि आप उसको रिकूप करिए पैसा। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने इस हेड का एक अकाउंट बनाया और तय किया कि हर समय 6000 रुपया रहेगा। हो सकता है ना, क्यों नहीं अडॉप्ट किया जाए? हाँ ये हो गया है, चलिए बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। इस सुबह बहुत अच्छा हो गया। ये ऑलरेडी वाला का कभी पंचायत के नहीं है, बहुत आप बताइए, लोग तो कह रहे नहीं है तो वेरीफाई करिए। देखो ना क्या बात कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर बना एक अकाउंट से क्या होता है इस पंचायत में जो 4500 रुपया दिए उसमें से खत्म होकर 1500 ऑटोमेटिक सिस्टम तुमको दे देता है, तो हमारा पैसा जाते हैं। में हम यही किया ये हो सकता है, तो समाज कल्याण में करवा दीजिए, सॉफ्टवेयर लगेगा, ये करा दीजिए कि ग्राम पंचायत के इस सेट के अकाउंट में ऑल द टाइम 4500 रहेगा, तो बनवा दीजिए। अभी फाइनेंस सेक्रेटरी की ड्यूटी रही, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस की, बनवा दीजिए। कभी रखते तो लास्ट टाइम आंगनबाड़ी पोशाक का मुद्दा उठा था सर, तो वेरीफाई कराया गया है तो राशि सर सब लोग को प्राप्त हुई है, दी जा रही है। इसमें सर कैसे ट्रांसफर होता है, इसमें अकाउंट में देना सब बेनिफिशियरी बहुत ज़्यादा बड़े बच्चा है सर, तो 250 रुपये ऐसे ये सर आपका अकाउंट नहीं है, अकाउंट खोल नहीं पा रहे, क्या ही होगा। चलिए ये सब सभी अनुमंडलों में बनाना है सर। बुनियादी केंद्र अभी 43 अनुमंडल के लिए कार्यादेश निकल हुआ है और 20 को सर ये लोग फरवरी 2017 तक। अच्छा वो जो वर्ल्ड बैंक तो बहुत पहले नहीं, वर्ल्ड बैंक का था या ये बैंक वर्ल्ड बैंक तुम्हारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट जल्दी बना रहा है। हाँ सर 91 का सर लैंड मिला है, सभी 91 टेंडरिंग में हो गया, 40 के वर्क ऑर्डर हो गया सर, 10 का जमीन आज तक आपको शो करना ही खत्म हो गया सर। तो जो सिस्टम लगाना हो पैसा नहीं तो वो लौट गया, ड्रॉ कर दो पैसा सर ड्रॉ तो इसलिए नहीं कर सकते सर, वो पेरेंट चाइल्ड अकाउंट है, लेकिन एक्चुअली मैं 60 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा सर, 60 करोड़ आपने कहा था, एक्चुअली ग्राउंड पे करवा दूंगा, रुपया लौटाना नहीं सर वो एक्चुअली मदर चाइल्ड अकाउंट है, हमको ड्रॉ नहीं कर सकते ड्रॉ करके वो क्या सिस्टम सर। वो
जो पेरेंट अकाउंट है वो इनके यहाँ पर है इस सोसाइटी में, तो हम एडवांस ड्रॉ करके कहीं पास ऑन नहीं कर सकते, उसको तभी ड्रॉ करेंगे जबकि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। दिमाग में ग्रांट है, I don't want हम खर्चे कर देंगे सर, हमारा वर्क शुरू हो गया है, वर्क शुरू हो गया सर, मार्च तक कहा गया था 60 करोड़, वो हम खर्चे कर देंगे। वृद्धाश्रम का सर ये 5 जिलों में संचालित है और 4 नए जिलों में संचालन कर दिया है, इसका टारगेट ही है। भाई जैसे बढ़ता जा रहा है आदमी के सर्वाइव करने का, तो अब जरूरी हो गया ना वृद्धावस्था आश्रम वाला। सर ये 3 ये भी तो करना है। मतलब जहाँ का चल नहीं रहा स्टेट, तो हम लोग उसका टारगेट बढ़ाएंगे। बुढ़ापे चलाने के लिए। नहीं, अभी जो कुछ प्रॉपर्टी का कंफिस्केशन हो रहा है एसेट्स का, तो क्या है वृद्धावस्था आश्रम उसमें? अब स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, उन जगहों पर वृद्धाश्रम से करिए। ये आया था प्रपोजल, तो हमने एक कह दिया था इसको वृद्धाश्रम के लिए कर दीजिए। तीन नीतियां हैं, राज पोषण नीति, राज्य निष्पक्षता नीति और विद्याधन नीति। तो ये तीनों नीति तैयार कर दी गई है और ये सब अभी कंसल्टेशन में है सर विभिन्न विशेषज्ञों से। ये आपके पहले से तो कई नीति तैयार करवाए अरविंद चौधरी, उसके लागू होने का कहीं कहानी नहीं देख रहे। वो कौन डिपार्टमेंट में निकलेगा उसका वो प्रॉब्लम तो है WRT सोशल वेलफेयर सर, लेकिन वो में आएगा, सबमिशन इसमें नहीं था सर। तो उसको डालिएगा ना। महिला सशक्तिकरण नीति आप बनाए हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका अगर रिव्यू नहीं करिएगा तो नीति बनाने का फायदा डालिए इसमें, वो भी होगा। महिला सशक्तिकरण नीति का आप कुछ रोगियों का जो किए थे हम लोग, उसके भी पहले तो वो सब का मॉनिटरिंग हो रहा है सर, इसमें कुछ पॉइंट्स मतलब इस बैठक के लिए रिव्यू किए वैसे तो उसमें से होता है स्कीम चल रहा है। हाँ चल रहा है, मॉनिटर भी हो रहा है सर। यहाँ पे अभी इस लेवल पर मॉनिटर हो रहा है, सर के लेवल पे ऑपरेशन के लेवल पर हो रहा है। क्या है स्थिति जरा बताइए कुछ हम लोगों को, कितना को दिए हैं अब तक? चलिए आवाज छोड़ लीजिए, याद रखिएगा सामाजिक मुद्दे। हर महीने सभी कमीशन कंप्लेंट आज मना करते हैं नेक्स्ट एमएसडीपी एमएसडीपी में सर 850 योजना पूर्ण हुई है सर, 259 इमारतें हैं अभी तक। कुल टारगेटेड 2654 योजना है सर, तो 1545 जो शेष योजना है सर 2019-20 तक पूरा करना है। 16-17 में 311 का लक्ष्य है, जिसमें 222 पूरा हो गया। आगे बढ़िए। तो सभी जिलों में बनना है सर। 38 में 11 में सर निर्मित और संचालित हो चुका है सर, 21 में निर्माणाधीन है सर। बाकी का क्या प्रॉब्लम? बाकी में इशू नहीं है सर, बाकी में एक इशू था इसका कॉस्ट रिवीजन करना था सर, प्राधिकृत समिति से सर वो पास हो गया। आपको कहा कॉस्ट रिवीजन करवा रहे हैं, यहाँ प्रति अमृत बैठे हुए सर पूर्ण निर्माण निगम का वचन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधीन हम इसको बनाएंगे, रिवीजन होगा भी तो भी। वो हम लोगों ने फंड तो प्रोविजन कर दिया है, कर दिया है। इन्होंने अंकित किया है सर। हम लोग सर रिवीजन के लिए हो गया सर, वो इशू नहीं है। इसमें 14 करोड़ का अलॉटमेंट भी सर ने रिलीज कर दिया है। अब इसमें दरभंगा में जमीन नहीं अभी तक उपलब्ध, जमीन नहीं मिल रहा है इसमें सर और दो ही टारगेट उन्होंने सर दिया था, क्योंकि कुछ अपना दीजिए, जानकार दीजिए। आपका घर तो बड़ा अच्छा जगह पर हो, पहचान दे। अब उसके अलावा है ही नहीं सर, बड़ा अच्छा जगह पर है, उतना ही है ही सर, तो सब आएंगे, आपका नाम रहेगा, उतना ही है ही सर, भूलेगा नहीं। उतना
उतना ही है सर, रास्ता ज़्यादा बहुत तेजी से सर पूरा हो रहा है उसमें भी, इसमें तीव्र गति से पूर्ण हो रहा है सर, और 6-7 महीने में सर करीब 10 और पूर्ण हो जाएंगे सर। साइमल्टेनियस हम लोग संचालन के लिए और सामग्री आपूर्ति सर टेकअप नहीं, आपको कितने जिला में बचा जाए जमीन उपलब्ध नहीं? सर 4 जिले में जमीन की चार जिला जमीन नहीं है सर। जिला का नाम सर वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और लखीसराय सर। और 4 जी 4 बचिया है। इन चारों जिला को कहिए आप ये बात की अगर 1 महीना में जमीन दिलवाओ तो ठीक है, वो चेंज कर रहे हैं कलेक्टर के साथ फिर सर। वार्ड के नीचे जाओ, जिस दिन चार जगह डीएम आईएसपी दोनों को कहिए, डीएम आईएसपी मिलके जमीन बोल दें, जब नहीं मिलेगा तो 7-8 के नीचे जाएंगे। कोई बात नहीं है, जमीन नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा जगह। इसमें तो प्रोग्रेस हुआ है। इसमें प्रोग्रेस सर हुआ है, हम लोग आप टेकअप कर रहे हैं। ये 4 जिला कम कर बोल रहे ना, दरभंगा, समस्तीपुर, लखीसराय और वैशाली सर, इनमें जमीन थी सर, जैसे वैशाली में जमीन थी सर तो सुटेबल नहीं लगी उसको। लखीसराय में भी बहुत नैरो पैसा दिया गया था जमीन का, संभव पुल निगम को सर सुटेबल नहीं लगा है, हॉस्टल के लायक उसका एरिया सर कम है। वो करवा देंगे सर, यूज किया अब करेंगे सर, इसमें काफी प्रोग्रेस हुई हम है। लोगों ने 58 करोड़ एक अलग कॉर्पस में रख दिया है और बना भी तो आप बता दीजिए, और वो बना भी रहे हैं, लेकिन बीच में डिवीजन जब एक जगह भी देखने का वहाँ का निर्माण करता है, जी सर ने नालंदा में सर देखा है सर। लेकिन अब उसको बाकी 4 जिला का सब जमीन है उसको निकलवाइए। ये हम लोग केस कर रहे हैं सर, शीघ्र हो जाएगा। तो आपका चलो एक इसका और सरन पे सर डीजी को कहना है, इसका करीब 6 जगह में आपका पुलिस वाला सर होम सेक्रेटरी साहब से कल बात हो गई सर, सब हो जाएगा। हमारे इन्वेस्टमेंट के सर इश्यूज हैं उसमें, कहाँ सर 6 जगह बोल दीजिए। उसमें सर बांका में है, बांका खगड़िया कुछ जगह और डिपार्टमेंट के भी हैं सर, जैसे विद्या में MBBS के छात्री सर पुलिस हैं। वाला लिखवा दीजिए इसी तरह वैशाली में भी सर देवचंद कॉलेज में है, वहाँ पे कॉलेज ही यूज़ कर रहे हैं सर, उसमें वो इशू है। एक आध जगह सर +2 स्कूल हमारे भी चल रहे हैं, छपरा, मुजफ्फरपुर। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन हम लोगों ने कहा है कि जिस पर्पज़ के लिए उसमें सर इसको यूज़ किया जाए। मोतिहारी आपका खाली हुआ है? मधुबनी खाली हुआ था सर, लास्ट टाइम जब सर का रिव्यू हुआ था उसमें, उसके बाद सर मधुबनी खाली हुआ है तो वहाँ होने से चले गए। मोतिहारी भी खाली हुआ है, उसका अप्लाई मोतिहारी हो गया सर उसमें। उसी तरह कर्पूरी में सर जमुई का एक आ रहा है, इसमें जमुई में BFP है तो सर के लिए कलेक्टर से बात हुई थी, 3-4 महीना सर उसमें लिया गया था, लेकिन ऑल्टरनेट अकोमोडेशन अभी नहीं हो पाई है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। सर ये DRR के लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए AP डिपार्टमेंट से सर स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन तीनों जगह सर बैठकें हो गई हैं सर। मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी सर हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग करा दिया है सर, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने नोडल सेलेक्ट किया है सर, मोतिहारी, सुपौल और नालंदा, और जो समय सीमा निर्धारित है सर उसके हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। ठीक, एक बात है लेकिन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का शीघ्र बुलवाइए, बहुत दिन हो गए। और आपदा के मामले में एक चीज है, रेट्रोफिटिंग। ये जो न्यू कैपिटल एरिया है, 100 साल पुराना मकान, 90 साल से पुराना तो बाकी सब होगा, इसकी रेट्रोफिटिंग बहुत जरूरी है। और ये बार बार कहा जा रहा है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य आर्या साहब ने हमेशा कहा, और हम लोग इस चेतावनी को ग्रहण नहीं कर रहे। अगर भूकंप आया और सेक्रेटेरिएट का बिल्डिंग 100 साल पुराना है, अभी उसका एनेक्सिंग बिल्डिंग बनने के सिलसिले में जितना कंपन हुआ कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। अब अगर कुछ हुआ तो हम लोग किसको चेहरा दिखाएंगे? हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स पुराने, तो कम से कम हमारा जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है पुराना, हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं और जितने कम से कम ये 2 तो सबसे पहले, स्कूल भी सर, स्कूल वगैरह भी सब ठीक है, लेकिन हम कहें ये 2 तो बहुत जरूरी है ना। स्कूल को आप अवॉर्डन कर दीजिए। अब स्कूल के बिल्डिंग को रेट्रोफिटिंग करा करके क्या मतलब है? स्कूल के बिल्डिंग को तोड़ करके फिर से बना लीजिए, कुछ कर लीजिए। लेकिन रेट्रोफिटिंग जो 100 साल पुराना मकान क्लियर है, सामने देख रहे हैं, राजभवन 100 साल पुराना,
न्यू कैपिटल एरिया का जितना भी 100 साल पुराना बिल्डिंग है वो आपको मालूम होगा, भवन निर्माण को मालूम है। लेकिन शुरू तो करिए सेक्रेटेरिएट मुख्य सचिवालय से शुरू तो हो जाए। एजेंसी का चेयर आफ्टर डिसीजन तो देना पड़ेगा ना, कोई डिसीजन हो, या तो रेट्रोफिटिंग होगा या तोड़ के हम बनाएंगे 100 सालों के। आखिर जब बिल्डिंग बना फाइल आपके पास होगा, उसका लाइफ क्या असेस किया है? सर कंसल्टेंट लाइफ क्या असेस किया है? कोई असेसमेंट जिस समय बिल्डिंग बना था कुछ रहता है किसकी सीमा इसका लाइफ कितने दिन का होगा? सर इन सब नहीं होता था पहले, तो बताइए ना। सर ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन इनकी सर रेट्रोफिटिंग के लिए सारे डीपीआर बन गए हैं। लाइफ है लाइफ है, लेकिन कोई फाइल में किस बिल्डिंग की सर लेकिन सर आप अभी जो भी किए हो, लेकिन पहले के फाइल्स को निकालिएगा तो लाइफ मिलेगा, और नहीं तो आप उसको तय करिएगा कि एटलीस्ट 80 प्लस 90 प्लस ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। सर इन सारी बिल्डिंग आप के लोगों की रेट्रोफिटिंग तो हम करेंगे ही करेंगे। तो रेट्रोफिटिंग अगर नहीं कराइएगा, सेक्रेटेरिएट, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, कल कुछ होगा क्या करेंगे? ये आपदा न्यूनीकरण हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज है व्यावहारिक जो मुझको आजकल चिंता हमको सता रही है। इसलिए इस बात पर गौर कर लीजिए। सर बिल्कुल सर, ये सुना आप भी तो पता है कि हो गया है सर, क्या टेंडर हो गया नहीं हो गया क्या? सर 14 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की गई थी, उसके डीपीआर बन गए सर, उनका टीएस हो गया सर, ए भी हो गया है सर। अभी टेंडर करने जा रहे हैं सर, इस महीने हम टेंडर करेंगे सर। एक का टेंडर किया था लेकिन उसमें कोई एजेंसी आई नहीं थी, क्योंकि राज्य में जो एजेंसी को बुला कर सर, बात नहीं तो करना वो चाहिए ना। प्रयास हम कर रहे हैं सर। तो ए हो गया है सर। प्रकाश पर्व के बाद सब एजेंसी आ जाए, जी सर। आप ट्राई तो करिए। थोड़ा छवि में निखार आया, ढंग के बारे में नहीं आता हो। लेकिन ये तो मालूम है गुजरात में जब अर्थक्वेक से हुआ उसके बाद ये पॉलिसी बनी और रेट्रोफिटिंग के बारे में हर चीज तय हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आप प्रॉपर लोगों के बारे में तो आपको जानकारी है कि रेट्रोफिटिंग एक्सपर्ट्स कौन है, कौन सी एजेंसी रेट्रोफिटिंग। अब मान लीजिए ऐसे ही जिसको रेट्रोफिटिंग की परिभाषा नहीं मालूम है और इस तरह का आदमी जो टेंडर ले लेगा, फिर कोर्ट पे चला जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल पे चला जाएगा, आपका रेट्रोफिटिंग तो होगा नहीं, उससे ज्यादा पैसा आपसे ले लेंगे। आप देखिए के लिए तो बनाइएगा, आप जाकर के नहीं हो तो आर्या साहब से दिल्ली में डिस्कस करेंगे। गुजरात में ये काम हुआ, अन्य जगहों पर भी हुआ। तो हमारा ये कहना है कि आप एक टेंडर निकाल दिए, उसको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, सिंपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला है, रेट्रोफिटिंग के नियम को, उसके टेक्नोलॉजी को वो नहीं जानता है, और कोई अदर टेंडर की तरह उसको ले लिया और बाद में उससे हो नहीं पाया और आप उसको कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ वहां 10 जगह जाकर आपसे ज्यादा पैसा वसूल लेगा और रेट्रोफिटिंग। सर सारे डीपीआर उन्होंने बैठ किए हैं आर्य साहब ने। बहुत अच्छा। आप आगे जो एजेंसी वगैरह तो आइडेंटिफाइड होगा ना देश में, जिस कितने लोगों ने रेट्रोफिटिंग के काम में किया, आप जो टेंडर निकालिए उसमें शर्त रखिए कि सक्सेसफुली कोई बिल्डिंग का रेट्रोफिटिंग किया। और आज की बात नहीं है, रोड का जब काम शुरू हुआ था कौन टेंडर आता था? भाजपा बिहार निवास में लोगों को बुला करके परसुएट किया गया था, तब जाकर के आपका रोड में आने लगा। तो रेट्रोफिटिंग नई चीज है, आप पता करिए। वैसे तमाम लोगों को एक दिन बिहार निवास में कहीं भी बैठ करके लोगों को आमंत्रित करिए और बताइए योजना कि हमारे यहाँ यही 14 बिल्डिंग नहीं बल्कि बहुत सारे बिल्डिंग तो हो सकता है अट्रैक्ट हो। माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति से सर लंच के लिए सर हम ब्रेक कर सकते चलिए। अभी भोजन की व्यवस्था स्टेट गेस्ट हाउस में की गई है, एक घंटे के लिए सर 45 मिनट के बाद फिर हम लोग पुनः यहीं पे मिलेंगे। धन्यवाद। चलिए
आपका जमीनों की कितना होता है, जानवर जो है। युवा मिशन के सर कुछ और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसपे रिव्यू हो रहा है सर, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना है सर, उसमें 20 एकड़ भूमि का निश्चित हो गया है और उसका बाउंड्री वॉल निर्माण की भवन निर्माण का स्टार्ट कर दिया गया है। एग्जिबिट कंटेंट फाइनल किया जा रहा है, कंटेंट डिजाइनर के इंटरेस्ट कार्रवाई की जा रही है। 2020 तक संभावित है। क्या है दूसरा? दूसरा राजगीर में जो क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स अकेडमी का जो है सर, उसमें 90 एकड़ जो नए स्तर पे भूमि उनको चिन्हित कर दी गई थी। दूसरी जगह पर जो उसी दूसरी जगह जो वहाँ पे डिजाइन और ये तकनीकी उन्होंने तैयार कर लिया है सर, वित्त विभाग में अनुमोदन के लिए आज तक वो प्राधिकृत समिति में भेज दिया गया है। मंत्री ने अनुमोदन लेके वित्त विभाग में प्राधिकृत समिति को भेज दिया। 635 करोड़ का असर है। नहीं सर, ये कौशल विकास मिशन का है, उसमें अभी वही 9 लाख युवाओं का प्रशिक्षण करने का लक्ष्य है। 149 पाठ्यक्रम चयनित हैं और सरकारी प्रशिक्षण नियोजन मेला इस साल 133 के विरुद्ध अभी 101 नियोजन मेला आयोजन हुआ है, जिसमें 47,370 युवाओं को नियोजित किया गया है। ये पेयजल और स्वच्छता मिशन जो है उसमें कुछ और बिंदु थे जो रिव्यू होते हैं। सभी शहरों में प्रभावी ठोस कचरा प्रबंधन। हाँ सर, ये 35 नगर निकाय के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के लिए DPR तैयार कराया गया था। अप्रेजल भी IIT पटना से 16 जगह का हुआ। 5 जगहों में लैंड की अवेलेबिलिटी है, चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पर कमेटी है, उनसे DPR भी पास करा के इसके अलावा जिला मुख्यालय शहरों में जो मास्टर प्लान बनाने का है, उसमें हमने सबसे पहले GIS मैपिंग सर 29 शहरों का कंप्लीट करा लिया है और 28 शहरों में चल रहा है। इसमें प्लानिंग एरिया का नोटिफिकेशन कचरा प्रबंधन उसमें जो एक कस्बा में हम लोग देखे राजगीर ब्लॉक में, तो जिस तरह से तमिलनाडु का एक एक्सपर्ट वो काम कर रहा है, तो उसको देख करके जैसे हम लोगों ने कहा था कि इसको अगर है तो हम लोग बोध गया में करेंगे। बोध गया में सर उसमें एक स्टैंडर्ड RFP बना के हमने सभी को PPP बेसिस पर करने के लिए सर्कुलेट भी किया, जिसमें वेस्ट टू कंपोस्ट या वेस्ट टू कोई भी अदर मटेरियल बायोमेथिनेशन इन सब के लिए टेक्नोलॉजी न्यूट्रल बनाते हुए, जिसमें PPP बेसिस पर 45% वायबिलिटी गैप फंडिंग का, 35% सेंटर से होगा, 10% गूगल। लेकिन अभी इनवाइट नहीं हो पाया, हमने बना के काफी स्टडी करके सबको भेजा। आपको देखे वो वाला जाके देखा नहीं होता। देखे तो जितना कचरा है वो सबको निकाल करके सेग्रीगेट करता है। प्लास्टिक का कचरा, सब्जी का कचरा, तरह तरह का, और उसको फिर कबाड़ी वाले को देता है और उसका फिर यूज करता है। 15% ही ऐसा बचा जो वहाँ देखे जिसका किसी भी प्रकार से यूज नहीं है, लेकिन बाकी तो बहुत काम किया है। और अभी एक पंजाब से आए थे, GS कंसा मिला करके मिलवाए, वो जो जैसे अब
की जितने तरह का गांव का पानी वो सबको निकाल करके हम तालाब में पहुंचाएंगे और उस तालाब के पानी का इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल बोले कि आप आकर के कभी देखिए, उनका काफी नाम नहीं आएंगे, लेकिन पहले अधिकारियों ये जो आपका ड्रेनेज वाला है या जो हम लोग इतनी समस्या में से अगर कुछ ऐसा प्रयोग इस देश में हो रहा है उसको देखना चाहिए। उन जगहों पर हम लोग को आसानी से और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और अपने यहाँ किए हुए और उससे हो ये रहा है कि काफी नदी स्वच्छ हो रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है। सर हमने वर्कशॉप भी किया था, इसमें टेरी CII CSC सबको नीरी सबको बुलाया था, उन लोगों ने भी प्रेजेंटेशन किया था। मेरे ख्याल से उन चीजों का पता नहीं उन लोगों ने समावेश नहीं किया, नहीं ये अलग से एक्टिविटी हो रहा है। तो हम लोग अपने यहाँ जरा देख ले, अध्ययन कर तो दो जगह का कौन भाई चंचल जी अपनी कौन किया सेंचेवाल में तो कई तरह मुख्यालय को भेजे भी है हम लोग वहाँ देखने के लिए पंजाब में। आप लोग खुद अगर देखिएगा अपने कुछ डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और दूसरे लोग और जो आपके मिशन में लगे हुए लोग अगर जाकर देख रहे, दोनों चीज देखने लायक। एक तो यही प्रयोग हो रहा है और वो भी अगर उसको आप लोग खुद देख लीजिए और अध्ययन कर लीजिए। लोग सर के साथ कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत इफेक्टिव तरीका हो रहा है, जैसा सर बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वहीं पर इन दी हाउस ट्रीट हो रहा है और बहुत ही कम शहर से बाहर जा रहा है, वो वहाँ जाके भी हम देख रहे हैं। देख लीजिए दो तीन चीज, दो तो हम लोग एक को देख ले अपने राज्य में हो रहा है और एक उन्होंने किया जिनका नाम विकास बोर्ड में आए हुए बेलोर का भी एक्सपेरिमेंट काफी पॉपुलर है, वो वर्किंग नहीं कर रहा है। अभी बगल में तो एयरपोर्ट जाके देख के आएंगे। हमको लगता है 17 को जो राजगीर में कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है वो आज कैबिनेट की मीटिंग में फाइनलाइज करेगी। वो होने पर लोगों को उसी समय निकला देना चाहिए। तो राजगीर के बिल्कुल उसी ब्लॉक में है, वहां से मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता हो, 25 मिनट देख ले तो सर एक बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी की जानिब से। सर नासिक में एक प्रोजेक्ट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किया हुआ, इसमें 100% कचरे का रिसाइकलिंग उसमें देखा जा सकता है। हम जाकर देखे थे सर, उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाए। और वो चलिए आगे बढ़िए। मास्टर प्लान के लिए 26 शहरों के मास्टर प्लान के लिए मैं टेंडर इनवाइट